हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे अपना कौन सा चैप्टर सेकंड, पॉलिनोमियल्स, क्लास 9th का। देखिए, नंबर सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने एक्सरसाइज प्लस का एनसीईआरटी एग्जांपल्स और अलग से क्या करा था, हमने इंट्रोडक्शन कवर किया था। तो देखिए, इस चैप्टर में भी पॉलिनोमियल्स में भी हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इस चैप्टर का आज इंट्रोडक्शन देंगे। अगली क्लासेज में फिर हम कंटिन्यू करेंगे अपनी एक्सरसाइजेज। फिर लास्ट में करेंगे हम क्या, इसके जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होंगे वो हम कवर करेंगे। तो देखिए यार, आज करने वाले हैं हम अपना चैप्टर कौन सा, पॉलिनोमियल्स। तो लिख लेता हूँ मैं पॉलिनोमियल्स, और आज इसमें लेंगे हम इंट्रोडक्शन इसका, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन आज इसमें हम क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए यार, पॉलिनोमियल्स में करेंगे क्या, सबसे पहले हम जो इसमें पहला दिया है वो दिया है। देखिए, हम सबसे पहले पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है ना। देखिए, हमने जैसे 8th में भी पढ़ा, इससे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े थे। तो देखिए, एक्सप्रेशन होते क्या है। देखिए, अगर मैं कोई भी कांस्टेंट को अगर वेरिएबल से अगर मल्टीप्लाई कर लूँ तो वो बन जाएगा क्या, एक्सप्रेशन। देखिए, कांस्टेंट जैसे मैंने ले लिया 2, इसको एक वेरिएबल, हम एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं, मैंने एक्स से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये क्या बन गया, एक हमारा एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है ना। ये क्या बन गया, हमारा एक एक्सप्रेशन बन गया। ऐसे ही देखिए, हम कांस्टेंट ए ले लिया हमने, ठीक है। ए यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। वाई हमने वेरिएबल ले लिया, ठीक है ना। देखिए, इसमें मैं एक और कांस्टेंट ऐड करूँगा 3, तो ये भी क्या बन गया, हमारा एक एक्सप्रेशन बना है, ठीक है ना। देखिए, और देखते हैं हम, जैसे 4x प्लस का 4y, ये है ना। देखिए, 4 क्या है इसमें, कांस्टेंट, x क्या है, और y वेरिएबल। तो इनको क्या कह रहे हैं हम, एक्सप्रेशन कह रहे हैं। और इन्हीं एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे यहाँ पर, पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। ये जो हमने एक्सप्रेशन फॉर्म करे विद द हेल्प ऑफ कॉन्सोनेंट, कांस्टेंट और वेरिएबल से, इन्हीं को हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल्स। तो देखिए, इसके बाद इसमें पहला टर्म जो दिया गया इंपॉर्टेंट, वो है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है ना। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, ठीक है ना। वन वेरिएबल या फिर वन वेरिएबल पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए, ऐसा वेरिएबल जिसमें, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें क्या है, सिंगल वेरिएबल है। देखिए, एग्जांपल ये 2x भी हो सकता है। देखिए, लिखता हूँ मैं, जैसे एग्जांपल लिखा मैंने, क्या 2x, वेरिएबल क्या है इसमें, एक सिंगल वेरिएबल, ठीक है ना। ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें क्या होगा, सिंगल वेरिएबल। ऐसे क्या लिख सकता हूँ, देखो 2y लिख दिया नहीं मैंने, और देखो 3x प्लस का x, देखिए वेरिएबल एक ही है ना इसमें। और देख लेते हैं हम, जैसे 4x प्लस का x प्लस का 5, देखिए इसमें भी क्या है, वेरिएबल x ही है। तो ये क्या हो जाएंगे, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ऐसे वेरिएबल जिसमें क्या है, वन वेरिएबल। अगर ऐसी मैं पॉलिनोमियल इन क्या देखूँ, टू वेरिएबल की बात करूँ, टू वेरिएबल, ये क्या हो जाएंगे, ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें कितने वेरिएबल होंगे, दो वेरिएबल, ठीक है। ये देखिए, एग्जांपल हमने कहाँ देखा था, ये 4x प्लस का 4y, ठीक है ना, 4x प्लस का 4y। ऐसे ही हम ले लेते हैं यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर भी देखो क्या है, दो क्या है इसमें हमारे वेरिएबल, एक्स और वाई। तो इनको कहेंगे हम पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। अगर थ्री वेरिएबल की बात करें तो उसमें तीन वेरिएबल होंगे। अगर फोर वेरिएबल की बात करें तो फोर वेरिएबल। तो ये है, देखिए, एक्सप्रेशन किसे कहा हमने, एक्सप्रेशन कैसे फॉर्म हुआ, कांस्टेंट को अगर हम किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक्सप्रेशन। देखिए, एक्सप्रेशन क्या होगा, अगर हम किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वेरिएबल से, ठीक है ना। जरूरी नहीं है हम मल्टीप्लाई करें, हम प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है ना, और डिवाइड भी कर सकते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, एक्सप्रेशन कहेंगे। और इन्हीं एक्सप्रेशन को हम इस चैप्टर में क्या बोल रहे हैं, पॉलिनोमियल्स बोल रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या देखा, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक वेरिएबल है, यहाँ पर एक्स है जैसे वेरिएबल, यहाँ वाई है सिंगल वेरिएबल। टू वेरिएबल जिसमें दो वेरिएबल है, ऐसे 3 4 एंड सो ऑन हम कर सकते हैं। देखिए, इसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट दे रखा है वो दिया है हमें, क्या दिया, देखिए कोफिशिएंट दे रखा है, ठीक है ना। उससे पहले इसमें दिया है टर्म्स। देखिए, जैसे मैं एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है ना, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ पहले, के बाद इसमें दिया है टर्म्स, ठीक है ना। हम देखते हैं, देखिए, हमने अगर कोई पॉलिनोमियल लिखी तो उसमें कितने टर्म्स होंगे, और टर्म्स होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, मैं एक कोई भी पॉलिनोमियल लिख लेता हूँ। एक हमने क्या लिया, पॉलिनोमियल लिया, ठीक, ये ले लिया हमने 2x प्लस वाई, ये हमने क्या ले लिया, एक पॉलिनोमियल लिया। देखिए क्या है, टू वेरिएबल पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इसमें क्या होंगे, टर्म्स।
हम अभी टर्म्स देख रहे थे, आखिर में टर्म्स कितने टर्म है इसमें, ठीक है ना। देखिए इसमें कितने टर्म है, 2 टर्म्स है ना, एक क्या है 2x है, एक क्या है y है। तो इसमें कितने टर्म्स हो जाएंगे, 2 टर्म्स हो जाएंगे, 2 टर्म है ना इसमें। अगर मैं इसमें 5 और ऐड कर दूँ तो अब कितने टर्म हो जाएंगे इसमें, 3 टर्म्स, ठीक है। ऐसे ये देखो हमने लिखा पॉलिनोमियल, कोई भी एक पॉलिनोमियल ले लिया, हम टर्म्स की बात करें तो उसमें कितने ये जो आ रहे हैं इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, टर्म्स। 2x एक टर्म है इसमें, y एक टर्म है, 5 एक टर्म है। जैसे मैं ले लूँ x स्क्वायर प्लस का 3y, इसमें कितने टर्म है, इसमें हमारे कितने टर्म हो जाएंगे, इसमें 2 टर्म्स, ठीक है ना, 2 टर्म हो जाएंगे। तो टर्म्स यही है, ठीक है ना, इन्हीं को कह रहे हैं हम यहाँ पर टर्म्स, ठीक। उसके बाद देखिए इसके बाद इसमें दिया है वैल्यू, इसमें कोफिशिएंट दिया है, ठीक है नहीं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, ठीक है। देखिए हमने टर्म्स तो देखे, जैसे ये हमारा 2x, अब मैं अगर मैं इस 2x में 2 का कोफिशिएंट कहूँ, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर देखिए 4x प्लस का x प्लस का 3y, ये मैंने लिख लिया एक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। या इसमें 4x स्क्वायर ले लेते हैं, चलो इसको। अगर मैं इसमें कहूँ देखिए टर्म्स कितने हैं, टर्म्स तो हमारे 1 2 3 टर्म्स होंगे। अगर मैं इसमें बात करूँ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, देखिए ना, कोफिशिएंट ऑफ किसका, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, x स्क्वायर आ रहा है, ऐसे ही हम x का भी लिख सकते हैं कोफिशिएंट और y का भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। जो वेरिएबल है इन्हीं वेरिएबल के हम क्या देखेंगे, कोफिशिएंट देखेंगे, ठीक है ना। कोफिशिएंट होते क्या है, वेरिएबल के साथ जो भी नंबर हमारा मल्टीप्लाई में होगा उसे हम क्या कहेंगे, देखिए कोफिशिएंट कहेंगे। जैसे यहाँ 4x स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर का पूछ रहा है कोफिशिएंट क्या होगा, तो देखिए एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या है हमारा 4 प्लस 4, ठीक है ना। कोफिशिएंट में हम क्या लिखेंगे, पावर भी लिखेंगे, पावर सॉरी नॉट पावर नहीं, क्या लिखेंगे हम इसका साइन भी लेंगे, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर का क्या देखिए 4 मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर के साथ और पॉजिटिव 4 है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा 4। ऐसे मैं इधर एक्स का देखूँ तो हो जाएगा 1। ऐसे मान लो ये क्या है -3y, तो y का कोफिशिएंट क्या होगा -3। तो ये होंगे हमारे क्या कोफिशिएंट। इस तरीके से हम इस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर या एक्स या वाई का कोफिशिएंट निकाल पाएंगे। कोई भी वेरिएबल अगर हो इसमें उसके हम क्या लिख पाएंगे, कोफिशिएंट लिख पाएंगे। जैसे हम मैं यहाँ कहूँ 3y, इसमें y का कोफिशिएंट क्या होगा 3, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर का क्या होगा हमारा 1। इस तरीके से हम क्या देख पाएंगे, कितने टर्म्स हैं और उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल हैं उनके क्या है कोफिशिएंट क्या है, ठीक है ना आखिर में। तो ये देखा हमने क्या है, पॉलिनोमियल में टर्म्स क्या चीज़ होती है और कोफिशिएंट क्या चीज़ होती है। देखिए इसके बाद हम कवर करेंगे इसमें जो कि हमारा जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है ना। देखते हैं जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता क्या है, तो देख लेते हैं हम। तो देखिए ये आया हमारा कौन सा, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, और दूसरा क्या कहा हमने, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है ना। कांस्टेंट कौन सा, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। देखिए जीरो पॉलिनोमियल तो सिंपली क्या होगा, जीरो, जीरो को ही हम क्या कहेंगे जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है ना। और कांस्टेंट क्या होंगे, जैसे 1 2 -1, इस तरीके के इनको क्या कहेंगे कांस्टेंट, जिसमें कोई वेरिएबल ही नहीं है, ठीक है ना। इसमें कोई वेरिएबल नहीं है इसलिए हम क्या कह रहे हैं इनको कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है ना। और जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा, सिंपली जीरो, इसी को हम कह रहे हैं जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है ना। और जीरो के अलावा अगर 1 2 3 4 अगर माइनस में भी जाएं तो वो क्या हो जाएंगे हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है ना। जैसे मैं एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ 2, ये भी क्या है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बट अगर मैं खाली जीरो कहूँ तो वो हो जाएगा हमारा कौन सा, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो ये है हमारा जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अगर मैं किसी कांस्टेंट पॉलिनोमियल को अगर पूछूं कि उसका कोफिशिएंट क्या है, तो उसका कोफिशिएंट हमेशा क्या होगा 1, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव है तो देखिए जैसे 2 है, इसका अगर मैं कोफिशिएंट कहूँ तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1। और अगर मैं जैसे -3 तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा -1, ठीक है ना। ये इनका क्या हो जाएगा हमारा, ये इसके कोफिशिएंट हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें तो देखिए कुछ है ही नहीं, इसका कोफिशिएंट हमेशा क्या होगा जीरो ही होगा क्योंकि यही जीरो पॉलिनोमियल है। इसके बाद देखेंगे हम क्या होता है इसका डिग्री क्या होती है आखिर में, ठीक है ना। कोई पॉलिनोमियल की आखिर में डिग्री क्या होती है, उसके बाद हम देखेंगे इसमें डिग्री, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं क्या है हमारा अगला, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक। देखिए अगर मैं कोई पॉलिनोमियल लिखूं x³
प्लस एक्स प्लस का 1, ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा, ठीक है ना, ये एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। और इसमें डिग्री का मतलब क्या, देखिए डिग्री क्या होगी, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, कोई भी पॉलिनोमियल, उसमें हाईएस्ट पावर क्या होगी वेरिएबल की, उसी को हम कहेंगे डिग्री। देखिए डिग्री को क्या करें हम, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, सॉरी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है ना, वेरिएबल की उस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगी उसी को हम कहेंगे डिग्री। देखिए इसमें वेरिएबल का है एक्स है सिंगल, हाँ एक्स वेरिएबल है इसमें, तो देखिए एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर 1 है यहाँ 3, तो इसकी डिग्री क्या होगी गिवन पॉलिनोमियल की, इसकी डिग्री क्या होगी हमारा, इसकी डिग्री हो जाएगी हमारा 3, ठीक है ना। तो ऐसे ही देख लेते हैं हम यहाँ, एक्स की पावर 4 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स है, देखिए इसमें हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल एक्स की, वो है हमारी 4, तो इसकी डिग्री क्या होगी यहाँ पर 4, ठीक है ना। इस तरीके से हम क्या देखेंगे, डिग्री, डिग्री क्या होगी सिंपली, कोई भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल दिया है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, वही क्या होगी, तो हो जाएगी उस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी, ठीक है ना। तो डिग्री हमने देख लिया, इसके बाद क्या है हमारा देखेंगे, डिग्री के बाद इसमें दिया गया है हमारा पॉलिनोमियल को हम कैसे क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, टाइप उसके देखेंगे हम। देखो यार अब देखेंगे हम क्या, पॉलिनोमियल के कुछ टाइप देख लेते हैं, किस किस टाइप्स के हो सकते हैं। तो देखिए इसके हम टाइप देख लेते हैं, पहले देखेंगे किस बेस पे, टर्म्स के बेस पे, ठीक है ना। टर्म्स के बेसिस में आखिर कौन से टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं। देखिए अगर सिंगल टर्म होगा, एक ही टर्म होगा, जैसे हम क्या लिख लेते हैं 2x, एक ही टर्म है ना, तो इसको क्या कहेंगे हम, मोनोमियल, ठीक है ना, मोनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें क्या होगा सिंगल टर्म, एक ही टर्म होगा, उसको हम कह रहे हैं मोनोमियल। देखिए मोनो का मतलब यहाँ क्या होता है सिंगल, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ ऐसी, देखिए इसमें 2 टर्म हो जाएंगे, ठीक है ना, 2 टर्म होंगे इसमें, जैसे मैं क्या देखता हूँ, देखो 2x प्लस 1, 3x प्लस का 4y, 2 टर्म है ना, देखिए तो इसको क्या कहेंगे हम, बाइनोमियल, है ना, बाइनोमियल, ठीक है ना। मोनो मतलब सिंगल टर्म, बाई मतलब 2 टर्म, ठीक है ना। अगर देखिए इसमें ऐसी 3 टर्म आ गए, कितने भी टर्म हो सकते हैं ना, अगर देखिए 3 टर्म आ गए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एग्जांपल देख लेते हैं, 3 टर्म्स का, और x प्लस वाई प्लस जेड, 3 टर्म आए, इसको हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल, ठीक है ना, ट्राइनोमियल। देखिए इस तरीके से देख सकते हैं हम, अगर सिंगल टर्म है पॉलिनोमियल में किसी भी, तो उसको हम कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे, मोनोमियल। अगर देखिए 2 टर्म है तो बाइनोमियल कहेंगे, अगर हम 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, ऐसे अगर 4 टर्म है तो क्वाड्रोमियल कहेंगे, ठीक है ना उसको। तो यहाँ पर 3 ही टर्म तक देखेंगे हम। इसके बाद अगर वैसे हम अगर 4 टर्म से ज़्यादा देखें 3 से, तो हम उसको डायरेक्टली क्या बोल देते हैं, यहाँ पर पॉलिनोमियल ही बोल देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हमने टर्म्स के हिसाब से तो देखा, अब हम क्या देखेंगे, देखिए डिग्री के हिसाब से देखेंगे कितने टाइप होते हैं। अब हम किसके हिसाब से देखेंगे, डिग्री, और डिग्री क्या बताई थी हमने, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की किसी भी पॉलिनोमियल में, उसको क्या कहेंगे हम, डिग्री। देखिए अगर जिसकी डिग्री क्या होगी 1, जैसे मैं देखूँ x प्लस 2, देखिए यहाँ पर x की डिग्री क्या है 1 है, डिग्री मतलब पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल x है और उसकी पावर क्या है हाईएस्ट 1, तो ये कौन सा होगा यहाँ पर, देखिए इस टाइप की जिसकी डिग्री 1 होगी उसको क्या कहेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, इसको हम क्या करें, लीनियर पॉलिनोमियल करेंगे, ठीक है ना। और जगह जिसकी डिग्री क्या होगी, इसकी क्या है डिग्री 1, अगर मान लो डिग्री 2 है, ठीक है ना, जैसे डिग्री इसकी 2 हो जाएगी, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस का 2, देखिए यहाँ एक्स की डिग्री 2 है, तो इसको क्या कहेंगे हम, क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है ना। जैसे हमने देखिए इससे भी पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था, तो उसमें एक्स वाई जेड जो भी आ रहा था उसकी हाईएस्ट पावर क्या आ रही थी 2, तो हमने देखिए क्वाड्रेटिक वाला अगर चैप्टर हमने 8th में पढ़ा तो उसमें क्या थी, पावर हमेशा 2 रह रही थी, तभी हम उसको क्या कह रहे थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह रहे थे, ठीक है ना। देखिए अगर जिसकी डिग्री क्या होगी 3, ठीक है ना, जैसे हम एक्स को ही ले लेते हैं यहाँ, एक्स क्यूब प्लस 2, देखिए एक्स की डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर 3, उसी को हम डिग्री कह रहे हैं, और जिसकी डिग्री 3 होगी उसको क्या कहेंगे हम, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। इस तरीके से देखेंगे, अगर डिग्री 1 है तो उसको हम कह रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल,
अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और अगर डिग्री 3 है तो उसको हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो देखिए यहाँ पर देखा हमने किस किस टाइप के पॉलिनोमियल हो सकते हैं, सिंगल टर्म में मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल देखा, और इधर क्या देखा, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। देखिए इसमें अभी इतना ही है। कौन सा चैप्टर है हमारा पॉलिनोमियल में, क्लास 9th में। इसके बाद देखते हैं हम इसमें इम्पोर्टेंट क्या है। तो देखिए इसके बाद इसमें हम क्या देखेंगे, इम्पोर्टेंट जो रहेगा हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है ना। पॉलिनोमियल का जीरो होता क्या है, ठीक है ना। देखिए हम पॉलिनोमियल लेते हैं जैसे x+2। देखिए हम सिंपल सिंपल लेते रहेंगे ताकि समझने में क्या हो, आसानी हो, क्योंकि जो इसके बाद थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं वो तो हमारे क्या है, एक्सरसाइज में भी दिए हैं, तो हम वहीं कर लेंगे। तो ये समझाने के लिए मैं सिंपल सिंपल लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये जैसे हमारा एक पॉलिनोमियल है, इसको नाम दे दिया हमने क्या, px। देखिए वेरिएबल x है तो हमने यहाँ x लिख दिया, और p इसको डिनोट करने के लिए कौन से, इस पॉलिनोमियल को, ठीक है ना। px हमारा क्या है, पॉलिनोमियल जो कि इसके इक्वल है x+2 के। अगर यहाँ y लिखते तो यहाँ पर y, ठीक है ना। तो देखिए हमारा एक पॉलिनोमियल है, 2 टर्म है, और कौन सा है, लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। देखिए हम बात करें अगर जीरोस की, जीरो क्या होंगे इस पॉलिनोमियल की। देखिए x की ऐसी वैल्यू जिसको पुट करते ही हमारा ये जो गिवन पॉलिनोमियल है ये इक्वल टू जीरो हो जाए, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो उसी को क्या कहेंगे हम, जीरो ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है ना। उसको हम कहेंगे इस गिवन पॉलिनोमियल का जीरो, ठीक है ना। देखिए अगर मैं इसमें क्या पुट करूँ, ये क्या आ जाए, ये गिवन पॉलिनोमियल जीरो आ जाए। देखिए x की क्या पुट इसमें वैल्यू पुट करूँ, देखिए हम x के बदले क्या करें, -2। अगर मैं यहाँ x के बदले क्या लिखता हूँ, -2 लिखता हूँ, और इसमें पुट करता हूँ यहाँ, ठीक है ना। इस x के बदले -2 पुट किया मैंने, ठीक है ना। तो देखिए इधर क्या आएगा, -2 और प्लस का, देखिए कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया, जीरो। तो पॉलिनोमियल हो गया ना जीरो, किस वैल्यू के लिए, x की वैल्यू -2 के लिए। तो ये जो -2 होगा, जो यहाँ पर क्या है हमारा -2, ये क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। -2 क्या है हमारा, जीरो ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है ना, गिवन पॉलिनोमियल। तो समझे क्या यहाँ से जीरो क्या है, ऐसी वैल्यू जिसको पुट करते ही ये क्या आ जाए, हमारा गिवन पॉलिनोमियल जीरो आ जाए, उसी को कहेंगे जीरो ऑफ जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल होगा, ठीक है ना। ऐसे देखिए हम क्या लेंगे, 3x प्लस ले लेते हैं, इसको 3 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर x की क्या वैल्यू पुट करूंगा कि ये क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो देखिए अब यहाँ पर तो हमने इसको डायरेक्ट क्या लिख लिया था, -2 लिख लिया। अब यहाँ पे थोड़ा क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट आ रहा है, तो इस तरीके में क्या करेंगे हम, इसको भी हम px ले लेते हैं। तो देखिए इस तरीके में क्या करेंगे, इसका जीरो निकालने के लिए, देखिए अगर मैं इसको देखूँ तो हमने -2 कैसे निकाला, जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है उसको क्या करा, अगर मैंने इक्वल टू में इसको जीरो रख लेता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x -2, और -2 ही क्या था, इसका जीरो था, ठीक है ना। अगर मैं इसमें देखूँ तो इसमें भी अगर ये वाले मेथड से अगर मैं देखूँ इसका जीरो निकालूँ क्या होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, गिवन पॉलिनोमियल जो है px, इसको किसके इक्वल लेना पड़ेगा, हमें जीरो के इक्वल लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ले लेते हैं यहाँ पर 3x + 3 किसके, जीरो के इक्वल। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, x क्या आ जाएगा हमारा, माइनस आएगा ना। देखिए तो अगर मैं यहाँ पे x के बदले -1 रखूँ, ठीक है ना। तो देखिए अगर मैं इसमें क्या करूँ, x के बदले -1 रखूँ, -1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए 3 × -1 प्लस का 3, तो ये आएगा -3 प्लस का 3, जो कि किसके इक्वल आ रहा है, जीरो। देखिए तो जीरो आ गया -1 रखने पे, तो -1 क्या है इसका, ये जो x -1 है वो क्या है इसका, जीरो, ठीक है ना। जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल 3x + 3। तो देखिए या तो हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं, हिट एंड ट्रायल, क्या रखने पे जीरो आ रहा है, उस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं इसका जीरो क्या होगा। और या फिर जो गिवन पॉलिनोमियल अगर हम उसको इक्वल टू जीरो रखें तो वहाँ से भी हम क्या निकाल सकते हैं, इसका जीरो निकाल सकते हैं। तो देखिए हमने पढ़ा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो उसके बाद हम क्या देखते हैं, देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो दिया गया है हमें, वो दिया गया है हमारा इसमें क्या, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है ना, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है ना। इसमें दिया गया अगला रिमाइंडर थ्योरम। देखिए रिमाइंडर थ्योरम में क्या है, देखिए अगर मैं 7 को अगर क्या करूँ, 15 को अगर 7 से डिवाइड करूँ, देखिए ये कितने बार हो जाएगा, 2, 14, और 1 क्या बच जाएगा इसमें, रिमाइंडर। इसको क्या कहेंगे हम, रिमाइंडर कहेंगे, सिंपल है। इसको क्या कहेंगे, कोशेंट,
इसको कहते हैं डिविडेंड, नहीं सॉरी, इसको कहते हैं डिविडेंड और इसको क्या कहते हैं हम अपना डिवाइजर, ठीक है ना। इसी पे क्या बेस्ड क्या दिया है, रिमाइंडर थ्योरम दे रखी है, ठीक है ना। तो देखिए जो ये 15 है ये कैसे आ सकता है, देखिए 15 अगर हम 7 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करें और उसमें क्या कर लें अपना प्लस का 1 कर लें, इस तरीके से आ सकता है 15। और इसी को क्या लिख सकते हैं हम, डिविडेंड किसके इक्वल होगा, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई कोशेंट प्लस का रिमाइंडर, ठीक है ना। ये जो हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिमाइंडर थ्योरम में, ठीक है। देखिए इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो तो सॉल्व होंगे इस तरीके से, जो इसमें थोड़े कॉम्प्लेक्स होंगे, डिविडेंड इक्वल टू क्या, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, इस वाले मेथड से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे आगे जो क्वेश्चन आएंगे। और देखिए जो हमारा इसमें बुक में दिया रिमाइंडर थ्योरम, इसकी क्या है, प्रूफ भी दे रखा है हमें आगे, इसमें डिविडेंड को पी एक्स क्यू एक्स और रिमाइंडर को ए करके मान के, वो देखिए उसमें क्या आता है लास्ट में, जो हमारा पी एक्स आता है वो इक्वल टू में, सॉरी जो हमने रिमाइंडर माना होता है ए, वो पी ए किसके इक्वल आता है, आर के इक्वल आता है, ठीक है ना। इस तरीके से हम क्या है उसमें प्रूफ दे रखा है। देखिए वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है उस, और उस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज में क्या है बहुत कम है, तो देखिए उस पर हम एक्सरसाइज में ही देखेंगे। और जो उसका प्रूफ है वो क्या है, आता भी नहीं है पेपर में, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये रहा रिमाइंडर थ्योरम, सिंपली क्या है, डिविडेंड क्या किसके इक्वल होगा, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इस पे बेस्ड जो क्या होंगे क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज में भी हैं, तो वो हम करेंगे एक्सरसाइज में। तो देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम के बाद फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। तो देखिए फैक्टराइजेशन क्या होता है, ठीक है ना, ये हमने देख लिया रिमाइंडर थ्योरम। देखिए इसमें कुछ खास है नहीं वैसे, वही है किसी भी पॉलिनोमियल को हम अगर डिवाइड कर रहे हैं तो किस तरीके से करेंगे, उसका लॉन्ग डिवीजन मेथड भी दे रखा है इसमें। और उसी मेथड से क्या कर रखा है हमने, जैसे हमने यहाँ नंबर्स लिए, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, उसमें हम क्या लेंगे, पॉलिनोमियल्स लेंगे। तो देखिए उसको हम क्या करेंगे, सीधे एक्सरसाइज में ही कवर करेंगे, ठीक है ना। और जो हमें बेसिक चाहिए था, डिविडेंड इक्वल टू क्या है, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, वो हमने देख लिया आखिर में उसका बेसिक क्या है और वो कैसे आया, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे हम क्या, फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। फैक्टराइजेशन होता है क्या, देखिए फैक्टराइजेशन किससे है, फैक्टर से ही क्या है रिलेटेड है, रिलेटेड क्या है, वही फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। देखिए जैसे 6 का तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। मैंने क्या कर लिया, 6 को फैक्टराइज कर लिया। फैक्टराइज करने का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लिया, ठीक है ना। ये 3 इंटू 2 ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया ना मैंने, इसी को क्या कह रहे हैं हम, फैक्टराइजेशन की। ऐसे ही हम पॉलिनोमियल में आएंगे, जैसे पॉलिनोमियल लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का मैंने लिखा 2x, ये हमारा पॉलिनोमियल है। इसको हम फैक्टराइज कैसे करेंगे, यहाँ तो सिंपल नंबर था तो हमने करा, बट ये चैप्टर क्या है, पॉलिनोमियल्स, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा गिवन पॉलिनोमियल है, इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, उसी को हम क्या करें, फैक्टराइजेशन। देखिए ये सिंपली फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, और ये है क्या, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमने क्या लिख लिया इसको, x प्लस 1 और x प्लस 1, ठीक है ना। देखिए हमने लिख लिया ना फैक्टराइज करके इसको, इस गिवन पॉलिनोमियल को हमने क्या कर लिया, फैक्टराइज कर लिया। तो फैक्टराइज करने का मतलब क्या है, उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना, तो इसी को क्या कह रहे हैं, फैक्टराइजेशन। और देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है, अगर कोई हमें पॉलिनोमियल दे रखा है पी एक्स, ठीक है ना, और ए कोई वैल्यू है जिसको रखने पे एक्स की कोई ऐसी वैल्यू ए जिसको रखने पे क्या आ जा रहा है, गिवन पॉलिनोमियल हमारा 0 आ रहा है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये x माइनस ए क्या होगा, इस गिवन पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा, ठीक है ना। देखिए क्या कहा मैंने, कोई भी एक गिवन पॉलिनोमियल है पी एक्स, और अगर हम x के बदले a पुट कर रहे हैं, ठीक है ना, और जो गिवन पॉलिनोमियल है हमारा क्या हो जा रहा है, 0 आ जा रहा है, तो x माइनस ए क्या होगा, फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल पी एक्स। इस x माइनस ए को ही क्या बोल रहे हैं, देखिए जो हमने क्या पढ़ा था, 0 पढ़ा था, सेम वही है। 0 में भी क्या हो रहा था, x की ऐसी वैल्यू जिसको रखने पे क्या हो रहा था, पॉलिनोमियल 0 आ रहा था, यहाँ भी वही है, x की वैल्यू हम क्या है, a है, जिसको रखने के ये गिवन पॉलिनोमियल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो x माइनस ए क्या होगा, ठीक है ना। देखिए इसको हम इधर ले आएंगे तो x माइनस ए ये क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका अपोजिट भी देखिए एक और क्या होगा, अगर x माइनस ए इसका क्या है, फैक्टर है, देखिए x माइनस ए अगर पी एक्स का फैक्टर है, ठीक है ना, देखिए क्या होगा, अगर x माइनस ए क्या है, फैक्टर है किसका, पी एक्स का, ठीक है ना, तो x इक्वल टू क्या होगा, a होगा।
इसका अपोजिट। और अगर पी एक्स है, एक्स इक्वल टू ए रखने पे 0 आ रहा है, तो एक्स माइनस ए क्या होगा, फैक्टर ऑफ पी एक्स होगा। ठीक है ना, समझ गए। तो ये है इसका फैक्टराइजेशन। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे आगे अपने गिवन पॉलिनॉमियल्स को। उसके बाद देखिए जो इसमें एक और तरीके से जिसको हम क्या कहते हैं, अपना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहते हैं, वाला मेथड भी है फैक्टराइज करने का। उसको हम क्या करें, यहाँ पर देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। देखिए एक तो जो बेसिक हमारा मेथड ये रहेगा, जीरोस की हेल्प से हम कैसे करेंगे फैक्टर। ठीक है ना, और दूसरा क्या है उसमें, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, देखिए आखिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होती है। देखिए जैसे मैं लिखता हूँ कोई एक पॉलिनॉमियल, जैसे ये लिख लिया मैंने, क्या लिखा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, ये लिख लिया हमने, क्या लिखा, पॉलिनॉमियल लिखा। देखिए मिडिल टर्म क्या है इसमें, 2x है, तो इसी को हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। ठीक है ना, और स्प्लिट कैसे करेंगे कि देखिए इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो इस 1 को अगर मैं इस 1 से मल्टीप्लाई करूँ, 1 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके, और प्लस माइनस करके 2 आना चाहिए, यहाँ प्लस है तो प्लस करके 2 आना चाहिए। तो हमें ऐसे नंबर में स्प्लिट करना पड़ेगा कि देखिए मल्टीप्लाई करने पे 1 आना चाहिए, और क्या है, प्लस करने पे 2 आना चाहिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस 1 के फैक्टर ही लेंगे हम, जो भी मल्टीप्लाई करके आ रहा होगा उसके फैक्टर में ही क्या हुआ है, स्प्लिट होगा। ठीक है ना, तो देखिए इसको क्या करेंगे हम, देखिए इसको 1x प्लस का 1x लिख सकते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करने में क्या हो जाएगा, 1x स्क्वायर ही आएगा, और क्या देखिए प्लस करने में 2x हो जाएगा। ठीक है ना, और ये प्लस का 1 ऐसे ही रहेगा। तो देखिए अब इसमें क्या लेंगे, इस वाले टर्म से एक कॉमन आएगा, इसमें से भी कॉमन आएगा। ठीक है ना, यहाँ से हमने x कॉमन लिया, तो ये क्या आ जाएगा हमारा x प्लस 1, और यहाँ से मैं 1 कॉमन ले लूँ तो यहाँ भी क्या आएगा, x प्लस 1। तो देखिए x प्लस 1 एक आया पूरा, और x प्लस 1 एक आया। तो देखिए इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। ठीक है ना, तो इसी मेथड को क्या करें हम, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, इसकी हेल्प से हमने क्या कर लिया, इस पॉलिनॉमियल को हमने क्या कर लिया, फैक्टराइज कर लिया। ठीक है ना, तो ये तो बेसिक ही है। तो इस पे जो बेस्ड हम क्वेश्चंस होंगे वो क्या करेंगे, आगे एक्सरसाइज में करेंगे। ठीक है ना, और उसके बाद देखिए इसमें खास नहीं है, ये बेसिक ही है इतना, बाकी बुक में तो और भी लिखा हुआ है कि क्या था उसमें, फैक्टर थ्योरम नहीं, सॉरी रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ भी है, वो किसी काम की नहीं है हमारे। देखिए एग्जाम में आता भी नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, वो हमें उसमें करने पड़ेंगे। ठीक है ना, इसके बाद देखिए क्या है इसमें जो इम्पोर्टेंट आएगा वो आएगा हमारा एल्जेब्रिक क्या आएंगे, आइडेंटिटीज आएंगी। ठीक है ना, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। ठीक है ना, आइडेंटिटीज आएंगी इसमें। ठीक है, तो यार देखो इसमें पहली आइडेंटिटी क्या है हमारी, वो है हमारी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, किसके इक्वल होगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2xy। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है इसमें हमारा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। ठीक है ना, एक और है देखिए इसमें थर्ड हमारा जो है वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, ये किसके इक्वल होगा, देखिए एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ठीक है ना, इसके बाद जो इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी दे रखी है वो क्या है, देखिए एक्स प्लस है मल्टीप्लाई में क्या है, देखिए एक्स प्लस बी। ठीक है ना, तो ये किसके होगा, देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का ए प्लस बी एक्स प्लस का ए बी। ठीक है ना, और इसके बाद देखिए जो इसमें है वो है हमारा कौन सी प्रॉपर्टी हुई है, फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारी, वो क्या है, देखिए एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, ये किसके इक्वल होगा, देखिए एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस 3xy, ब्रैकेट में क्या होगा हमारा एक्स प्लस वाई। ठीक है ना, और ये इसको हम अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 3x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर, ये वो भी लिख लेता हूँ यहाँ, वो भी हमारे हम आएगा वाई क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर वाई प्लस का 3x वाई स्क्वायर। ठीक है ना, इसी तरीके से अगली प्रॉपर्टी देखेंगे जो कि हमारी एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, वो क्या होगा, देखिए एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। देखिए प्लस वाले में क्या होगा, हर जगह प्लस होगा, माइनस वाले में हर जगह माइनस, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए वो भी कर लेते हैं, चलिए एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब माइनस का 3
एक्स स्क्वायर वाई, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3xy स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए इसके बाद जो एक और प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी है सॉरी, वह हमारी, हमने x प्लस वाई का तो देख लिया, ऐसे ही हम 3 टर्म का देखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड का होल, ठीक है ना। तो देखिए वो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2 क्या होगा, ब्रैकेट में लिख सकते हैं एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड, ठीक है ना, ये है। और इसके बाद देखिए एक और इम्पोर्टेंट है इसमें, एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है ना। ये हमेशा किसके इक्वल होगा, देखिए ये होगा हमारा x प्लस वाई प्लस जेड होगा, और मल्टीप्लाई में क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, और माइनस में क्या होगा, एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी भी है इसमें, ठीक। तो ये इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कितनी हो गई, 8 प्रॉपर्टी हो गई, जो कि इसमें इंपॉर्टेंट है, कौन से, हमारे पॉलिनोमियल चैप्टर में। तो देखिए यार इसमें इतना ही है इंपॉर्टेंट, और बाकी जो भी होगा इसमें वो हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज के साथ साथ करते रहेंगे। जैसे हमने देखा उसमें रिमाइंडर थ्योरम में था, और छोड़ा था ना हमने, वो प्रूफ वाला किसी काम का नहीं था, और उस पर बेस्ड 1-2 क्वेश्चन है, वो हम क्या कर लेंगे, एक्सरसाइज में कर लेंगे। तो इम्पोर्टेंट हमने देख लिए हैं, जो इसमें क्या थे, कंसेप्ट थे या फिर टॉपिक थे। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, कल की क्लास में हम एक्सरसाइज क्या लेंगे, 1.1 लेंगे इसकी। तो चलिए चलते हैं यार तब तक, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, और तब तक के लिए यार थैंक यू।